नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटने वाला है, एक विस्फोट होने वाला है, क्योंकि दो भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ चुके हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार के सामने अब ये मजबूरी हो गई है कि वो जल्द से जल्द राज ठाकरे को गिरफ्तार करें, क्योंकि मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं, गृह मंत्री के बयान आ रहे हैं, पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सारी जो इशारे पुलिसिया कार्रवाई और सरकार की तरफ से और नेताओं की तरफ से यही संकेत दे रहे हैं कि राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके लिए कई सारे ताने बाने भी बुने जा रहे हैं। 2008 का केस भी खंगाला जा रहा है और औरंगाबाद की रैली में जिस हिसाब से शरद पवार के ऊपर राज ठाकरे ने हमला किया, एनसीपी बिलबिला उठी है। अजीत पवार ने बयान भी दे दिया कि जितनी तो उम्र राज ठाकरे की नहीं है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस शरद पवार की है। शरद पवार की साख दांव पे लगी हुई है और उद्धव ठाकरे की कुर्सी वो हिलने डुलने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जाएगा? अब तक के जो संकेत आ रहे हैं और जिस हिसाब से कार्रवाइयां हो रही है, उससे तो ये साफ लग रहा है कि हनुमान चालीसा के नाम पे ये अजान और लाउड स्पीकर के विवाद में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी नवनीत राणा के बाद राज ठाकरे की होगी। और इसके लिए तमाम कार्रवाइयां पूरी कर ली गई हैं। बस एक लास्ट एक फैसला जो मुख्यमंत्री को लेना है, हाँ या ना में, अदरवाइज सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या क्या तैयारियां हुई आपको याद होगा, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को बताता रहा कि 16 शर्तें दी गई थी राज ठाकरे को कि ठीक है, अगर आपको ये रैली करनी है तो आप करें, लेकिन ये 16 शर्तें हैं और अगर इस शर्तों को तोड़ा गया तो राज ठाकरे के ऊपर सारी कार्रवाइयां की जाएंगी, आयोजकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और तो और यह भी बताया गया था कि आप किसी के खिलाफ बयानबाजी वहां नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति, किसी वंश, किसी समाज, किसी जाति, किसी संप्रदाय के खिलाफ कोई वहां पे बयानबाजी नहीं होगी। और हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, नारेबाजी की गई तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तमाम 16 के 16 जो शर्तें थी उसमें कई सारी शर्तें टूट गई या फिर राज ठाकरे ने जानबूझकर तोड़ा। ये आगे जब इसके एनालिसिस में हम जाएंगे तब समझ में आएगा कि आखिर इस पूरी जो कार्रवाइयां जो हो रही है उसका नफा नुकसान किसका होगा। लेकिन इस बीच पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने यह किया कि वो जो पूरी रैलियां हुई उसके सारे वीडियोस को इन लोगों ने खंगाला। पुलिस अधिकारियों ने उसके ऊपर, औरंगाबाद की पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करके डीजीपी को भेजा गया। सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास ये रिपोर्ट आई और जो जानकारियां आ रही है उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि शर्तें टूटी हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो जो खबर आई है कि औरंगाबाद पुलिस के साइबर सेल ने राज ठाकरे की रैली से जुड़े भाषण के ऑडियो वीडियो की 5 घंटे तक की जांच की और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करके डीजीपी रजनी सेठ को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक इस रिपोर्ट में राज ठाकरे द्वारा रैली की शर्तों के उल्लंघन की बात कही गई है। भाषण में तनाव पैदा करने की बात हावी रही है और 15,000 से ज्यादा भीड़ जुटाई गई। आवाज का स्तर भी मानक स्तर से ज्यादा दर्ज किया गया है। मतलब जो वहां रैली के दौरान भाषण दिए गए, उस भाषण में शर्तें तोड़ी गई, भावनाएं भड़काई गई और ये जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में एक एक बात जो शर्तों के मुताबिक नहीं है उस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। और ये जो पूरी जो रैली की अनुमति दी गई थी उसमें साफ साफ कहा गया था 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, 1 लाख लोग आ गए।
15,000 से ज्यादा लोग तो महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से वहां पहुंचे थे, और जो संख्या जो बढ़ी है वो भी उन शर्तों के उल्लंघन में शामिल किया गया है। और तो और लाउड स्पीकर की बात चल रही है, तो वहां शायद पुलिस वाले वहां पे डेसिबल नापने के लिए बैठे होंगे। उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उनके जो मानक जो दिए गए थे कि किस हिसाब से लाउड स्पीकर चल सकता है या नहीं चल सकता, उसमें भी कमियां पाई गई है। मतलब ये तीसरी शर्त भी टूटी है। और चौथा जो उसमें बताया जा रहा है कि भावनाओं को भड़काया गया है, ये किया गया, मतलब ये कि पुलिस की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि जो शर्तें दी गई थी वो तोड़ी गई है। अब मसला ये पहुंचा डीजीपी के पास, वहां से ये मामला पहुंचा होम मिनिस्टर के पास। मिनिस्टर साहब तो एनसीपी के हैं, और भाषण में जिस हिसाब से शरद पवार के ऊपर सीधा सीधा हमला राज ठाकरे ने किया था, उससे एनसीपी बौखलाई हुई है। और ये बात गृह मंत्री पाटिल साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से हमारे सबसे बड़े नेता के खिलाफ कोई शर्तें तोड़ते हुए इस तरह का आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो मीटिंग हुई, मीटिंग में कार्रवाई की बात कही गई है। और तो और उसके बाद डीजीपी साहब ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हम किसी को भी ये आज़ादी नहीं देंगे कि वो जो शांति व्यवस्था है महाराष्ट्र के अंदर उसको भंग करे, और जो शर्तें जो टूटी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब इशारा साफ हो गया कि राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई होगी। और तो और यह भी बताया गया कि कई सारी टुकड़ियों को, एक्स्ट्रा फोर्सेस को लगाए गए हैं, ताकि ये जो 4 तारीख का इस रैली के बाद राज ठाकरे ने अपने स्ट्रेटजी में चेंज किया, क्योंकि 3 तारीख को ईद भी है, तो ईद के दिन बवाल ना मचे जिस तरह से जोधपुर में मच गया, महाराष्ट्र में कोई इस तरह का हिंसा ना भड़के, इसलिए वो बैकफुट पे आए। उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम हमने 3 तारीख का किया था, क्योंकि उस दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र दिन है, ईद है, तो उस दिन हम इस चीज़ को पोस्टपोन करते हैं, 4 तारीख को हम ये काम करेंगे। तो 4 तारीख को कैसे कैसे क्या होगा, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दौरान मनसे के वरिष्ठ लीडर्स राज ठाकरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और वहां से जो खबरें आ रही है कि राज ठाकरे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब 4 तारीख को यानी कल जो तय कार्यक्रम था कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो वहां डबल वॉल्यूम से वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मतलब दोनों ही साइड से बिल्कुल जोर आजमाइश चल रही है, दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। अब मसला यह पहुंच रहा है कि शांति व्यवस्था को लेकर के डीजीपी ने तो आदेश दे दिए, लेकिन इस बीच एक और खबर आ गई कि नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया राज ठाकरे के लिए। क्या खबर आई कि इस बीच राज ठाकरे के खिलाफ सांगली कोर्ट ने एक 10 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट पिछले महीने ही जारी किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह मसला 2008 का है, वहां रैली हुई थी, वहां पे इनके ऊपर केस किया गया था, 10-12 लोगों के साथ इनको भी बनाया गया था आरोपी। लेकिन अचानक से जब ये मसला ऊपर चल रहा है, इस केस को 1 महीना पहले वारंट जारी किया गया था। अब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि भाई आपको 6 तारीख को ये मुंबई पुलिस को राज ठाकरे को लेकर के जाना है। मतलब अगर इधर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरा भी मसला आपने तैयार कर लिया। ठीक उसी तरीके से घेराबंदी की जा रही है जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी की घेराबंदी की गई थी। एक तो टीआरपी फेक स्कैम क्रिएट किया गया था, और उसके बाद अन्वय नायक की मौत को लेकर के 2-2 केस अर्नब गोस्वामी के सिर पे उसको घेरने के लिए, और अंततोगत्वा यही हुआ था, पुलिस उसको घर से उठा लेके चली गई थी। क्या राज ठाकरे को भी अर्नब गोस्वामी की तरह घर से घसीट के जेल ले जाया जाएगा? इसके राजनीति के पीछे कहानी क्या है, इसको भी समझिए। जब ये सारी चीजें हो रही थी, अचानक से एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने कहा कि आपने नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, उसने सिर्फ ये कहा था कि वो
आपके घर के बाहर पड़ेगी, आपने उसे जेल में डाल दिया। और ये शख्स राज ठाकरे ये मस्जिदों के सामने इस तरह की बातें कह रहा है, अब तक आपने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ओवैसी साहब साहब मांग कर रहे हैं कि ये राज ठाकरे को जेल के अंदर डालो, तब इसका दिमाग ठिकाने में आएगा। और कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। ये दोनों भाई मिलकर के ये तमाशा इस महाराष्ट्र के अंदर आप कर रहे हो। ये आरोप ओवैसी लगा रहे हैं और ये धमकी ओवैसी की पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि अगर राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो औरंगाबाद में इससे जितनी बड़ी रैली राज ठाकरे की हुई उससे बड़ी रैली करूंगा और उससे कहीं ज्यादा जहर उगलूंगा। मतलब ये चेतावनी जो दी गई है उससे महाराष्ट्र की राजनीति और खास करके एनसीपी के अंदर कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है, ओवैसी घूम घूम कर मुस्लिम समुदाय के बीच अपने फेवर में मोबिलाइज करेंगे लोगों को। देखो कि आप अब तक शरद पवार को अपना लीडर मानते आए हो, कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हो, और कोई शख्स सीधे सीधे मस्जिद पे इस तरह की बातें कह रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई ये सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार मुस्लिम विरोधी है और ये मुस्लिम विरोधी होने का तगमा ये कांग्रेस पार्टी और एनसीपी अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इसलिए यह दबाव उद्धव ठाकरे के ऊपर एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार दिया जा रहा है कि आपको राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, अदरवाइज एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि यह मसला नेशनल मसला है। देश अजान और लाउड स्पीकर में बिल्कुल बीच बीच में आकर के ये बट चुका है। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर को हटा करके जो कारनामा दिखाया है, तो वहां तो एनसीपी या तमाम सेकुलर पार्टियां मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतारने में कोई मदद नहीं कर सकी। मुसलमान वहां यूपी के अंदर में सरकार की बातों को मानकर लाउड स्पीकर को उतार रहा है। महाराष्ट्र में भी क्या यही करना पड़ेगा? मतलब ये कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जहां सेकुलर पार्टियों की सरकार है वहां पे भी अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा गया या उन्हें तंग इस तरह से किया जाएगा तो इस तरह की पार्टियों का क्या फायदा? ये ओवैसी अपना कैंपेन चलाएंगे जिससे एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और एनसीपी लगातार इस बात पे दबाव दे रही है कि इन्होंने कई सारे शर्तों को तोड़ा है और इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, एनसीपी को तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। करेगी एनसीपी और नाम जाएगा उद्धव ठाकरे का। यही खेल है और ये खेल ऐसा है कि जिसमें नुकसान सिर्फ शिवसेना का होगा, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो गई, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से बड़े लीडर बन के उभर आएंगे। बीएमसी में जो राज ठाकरे कमाल दिखाएंगे वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि ये गिरफ्तारी हनुमान चालीसा के नाम पे हो रही है, क्योंकि ये गिरफ्तारी जो मांग बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट जो लगातार उठाते रहते थे कि अजान को बंद करो, सड़कों पे नमाज पढ़ने की प्रथा को खत्म करो, उस चीज में अगर वो जेल जाते हैं तो वो न सिर्फ बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनेंगे, बल्कि वो आगे आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे उनसे कहीं बड़ी शख्सियत बन जाएंगे। मतलब ये उद्धव ठाकरे के सामने एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। अगर गिरफ्तारी होती है तो शिव सैनिक रूठेंगे, हिंदुत्ववादी जो वोटर हैं, समर्थक हैं, वो उनकी नज़रों में गिरेंगे। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी नाराज हो सकती है, इनकी कुर्सी भी जा सकती है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।